कहते हैं जिंदगी की रफ्तार किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन जब किसी की जिंदगी किसी और की रफ्तार की वजह से थम जाए तो सवाल उठता है गलती इंसान की है या सिस्टम की। ये कहानी है जमशेदपुर के बागबेड़ा की, एक ऐसी महिला की जो सुबह घर से निकली थी रोज की तरह, लेकिन शाम तक घर लौट कर नहीं आई, क्योंकि उस दिन सड़क पर सिर्फ गाड़ियां नहीं टकराई, इंसानियत भी टकरा गई थी। नमस्कार, आदाब, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 5 AM। बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 3 निवासी और नाई जागृति संघ के उप सचिव ने बताया कि 16 अक्टूबर की सुबह उनकी पत्नी 47 वर्षीय वंदना देवी ऑटो संख्या JH05DJ2053 से बिष्टपुर जा रही थी। रास्ते में अचानक ऑटो चालक ने ब्रेक लगाया और तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार निक्सन कार संख्या JH05CN2361 ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि वंदना देवी ऑटो से उछलकर सड़क पर गिर गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक बस संख्या JH068841 ने कार को जुगसलाई बलदेव बस्ती के पास जोरदार टक्कर मार दी। 3 गाड़ियां एक झटके में मौत का सिलसिला बन गई। वंदना देवी को गंभीर हालत में टाटा मेन अस्पताल ले जाया गया। परिजनों के मुताबिक 17 अक्टूबर तक इलाज में 1,60,000 रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जब अस्पताल प्रशासन ने देखा कि परिवार आगे का खर्च नहीं उठा सकता तो डॉक्टर ने इलाज में उदासीनता दिखानी शुरू कर दी। मजबूरन परिजनों ने उन्हें रिम्स रांची शिफ्ट किया, लेकिन वहां इलाज के दौरान वंदना देवी ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि जुगसलाई थाना पुलिस ने जबरन बयान लिखवाया कि गलती ऑटो चालक की थी और पूरा दोष उसी पर डाल दिया गया। पुलिस कर्मियों ने यहाँ तक कहा, अगर केस दर्ज करोगे तो कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। नतीजा, ना निष्पक्ष जाँच हुई, ना कार्रवाई, बल्कि आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। फिलहाल तीनों वाहन ऑटो, निक्सन और कार और बस जुगसलाई थाने में जब्त है। परिजन अब सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजा और न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या मामला है? 16 तारीख को 9:30 बजे के करीब में टेम्पू में वंदना नाम की लेडीज किसी कारण से वो जा रही थी किसी दूसरे जगह। कौन जगह जा रही थी? बिष्टुपुर तरफ, साक्षी तरफ जा रही थी किसी काम से। जुगसलाई थाना से नीचे जैसे वो आई, जिस टेम्पू में बैठी थी वो टेम्पू किसी कारण बस स्लो किया या जो भी किया, पीछे से नेक्सन गाड़ी जो है उस गाड़ी में टक्कर मारा, जिसके चलते वो औरत गिर गई। और इतना जोर से ये लोग गाड़ी में जो परिवहन माने बस वाला था एक पीछे, वो भी मार दिया नेक्सन, जिसमें ये किसी का कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस औरत को जो है चोट लग गया। उस क्रम में फिर किसी तरह ये लोग यहाँ पर लेकर के आया TMH में जो है इलाज करीब 12:30-1 बजे के करीब चालू हुआ। दूसरे दिन भी 4 बजे तक चालू हुआ। TMH जो है शिशु में एडमिट की। TMH जो है अपना बिल बनाने के चक्कर में लगी रहती है, ना कि कोई इसी तरह का फीडबैक देती है। हम लोग चूंकि पैसा के अभाव में हैंड टू माउथ हैं, रिंकू ठाकुर जिनकी पत्नी है जो एक्सपायर्ड हुई है, हम लोग किसी कारण से फिर यहाँ से पैसा के अभाव में हम लोग रिम्स लेकर के चले गए, जिसके आज जो है सुबह 11-11:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें लापरवाही क्या है, क्योंकि हम लोग 17 तारीख को हम लोग लिख करके दिए बड़ा बाबू को, उन्हीं के कट पर कि तीनों पर आप लोग लिख करके दीजिए। बड़ा बाबू ने अपने ढंग से वो 2 गाड़ी वाला जो बड़ा गाड़ी है उसको जो है सम्मिलित नहीं किया, वो सम्मिलित किया, लेकिन वो उसमें दर्शाता है कि टेम्पू वाला पर सारा दोष मर दिया गया। जबकि जब पीछे वाला निक्सन गाड़ी मारता ही नहीं तो फिर एक्सीडेंट होने का सवाल ही नहीं था। पहला बाहर चटाता नहीं। कितना उम्र होगा उनका? 47। उनका डेथ कब हुआ? आज ही हुआ। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग तो वहाँ कर रहे थे कि किसी तरह इसका ट्रीटमेंट करा दीजिए बड़ा बाबू के सामने। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस गरीब आदमी को मुआवजा दिया जाए। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दोषी की सजा। बिल पेमेंट करके, चंदा कर करके और बिल पेमेंट TMH को किया गया और रिम्स ले जाया गया। इसमें जो है TMH के जो डॉक्टरों का जो रवैया है वो भी बहुत लापरवाह रहा है और प्रशासन भी बहुत लापरवाह है। प्रशासन इतना लापरवाह रहा है कि नेक्सन के मालिक और को भी नहीं खोज पाया, जबकि हम लोग दिन भर कम से कम 50 की संख्या में जुगसलाई थाना में डटे हुए थे। और रात में करीब 9:30 बजे बड़ा बाबू से बात हुआ और वही ढूंढमूल नीति उन्होंने बनाया
एक और जिंदगी सड़क पर खत्म हो गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। जब कानून उन पर भरोसा नहीं करता जो पीड़ित है, तो न्याय किसके लिए लिखा गया है? वंदना देवी चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल। क्या सड़क पर किसी की मौत सिर्फ एक हादसा होती है, या ये उस सिस्टम की नाकामी का सबूत है जो गरीब की आवाज को रिपोर्ट में दबा देता है? सरकार से लेकर समाज तक वक्त है जवाब मांगने का, क्योंकि जब तक गलती को छिपाया जाएगा, तब तक सड़कें किसी का रास्ता नहीं, किसी की मंजिल छीनती रहेंगी।